देखिए यह है मॉडल पेपर थर्ड विद हैंड्स बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो इंग्लिश का है। तो सबसे आज इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका पार्ट ए। अबाउट 500 years ago a town called Hamelin in North Germany was overrun with rats. The rats were so big that they used to fight the dogs and kill the kids and bite the babies in the cradle. At last the pupils came to the town hall to see the mayor, who was the chairman of the town. They begged him to do something to rid them of the rats. The next day the mayor held a meeting. A tall man in cute long coat from heel to head entered the hall. He went up to the table and said, I can rid your town of rats if you pay me the 1,000 pieces of gold. We shall be glad to give you much more than that. We regretted of the rats, said the mayor. तो द टाउन हैमलिन वाज इन टाउन जो था वो कहाँ पे था? नॉर्थ जर्मनी में था। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी वाला सही हो जाएगा, नॉर्थ जर्मनी। कह रहा है टालमैन क्यूड लॉन्ग कोट डिमांडेड, उसने क्या मांगा था? तो हमें अभी दिख रहा है क्या मांगा था? 1,000 पीसेस मांगे थे सोने के। कितने पीसेस मांगे थे? 1,000। तो 1,000 पीसेस जो है 1,000 पीसेस जो थे गोल्ड के मांगे थे इसने। उसके बाद सेकंड है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज। स्ट्रेंज किसका मीनिंग है? तो क्यूर जो है स्ट्रेंज का मीनिंग होता है। अगला है मोहन इज टेकिंग इन रेस्ट अ टाल ट्री। तो ये प्रीपोजिशन यहाँ पूछा गया है और इसका जो है अंडर आ जाएगा प्रीपोजिशन। कौन सा आ जाएगा? अंडर। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इफ़ यू विल गेट हार्ड या शेल गेट, क्या चीज़ आएगी? तो इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है। रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इसमें से किसकी स्पेलिंग जो है गलत लिखी गई है? तो गलत स्पेलिंग लिखी गई है डिस्टिंग्विश की, क्योंकि डिस्टिंग्विश में जो है DE आ गया है, आई आना चाहिए था। फिर अगला है द करेक्ट ऑफ रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on the leaf big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that taking as a student's trait that I would be my best to keep I under control, but that I would never to be able to cure myself of the habit since my mother talked me much as I did, not more, and that there is not much you can do about the inherited traits. तो मिस्टर कीसिंग हैड असाइन टू एनी द टास्क ऑफ। मिस्टर एनी ने क्या टास्क दिया था उसको? मिस्टर एनी ने एक टास्क दिया था उसको जिसमें क्या करना था? स्टूडेंट्स के ट्रैक बताने थे। तो क्या करना था आपको? एक जो हैगा पेंटिंग क्लास करना था, ड्राइंग सीन करना था, कलेक्टिव स्टाम्प करना था, क्या करना था? एक एसे लिखना था। तो एनीज जो आर्गूमेंट है अबाउट टाकिंग वाज दैट, वो क्या था? वो ये था कि जो टाकिंग है वो फंडामेंटल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। कौन सी पार्टी मंडेला ने ज्वाइन की थी? तो इसमें जो हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉज, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हो जाएगी। वेयर डिड द राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। राजवीर और प्रांजल कहाँ स्टडी कर रहे थे? तो ये कोर्ग में कर रहे थे। और किसने जो है एनलाइटमेंट किया था? तो उसने जो है किसने? इसमें से जो हैगा ऑल ऑफ द एबव आएगा। रीड द गिवन एक्सट्रेट एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फॉलोइंग हैज़ द गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेड माई द पार्ट ऑफ डे आई हैड यूज। हु कंपोस्ट एबव लाइन्स। इसमें लाइन किसने कंपोस्ट की हैं? तो ये कंपोस्ट की हैं आपकी जो हैगा रॉबर्ट रॉबिन क्लीन ने। पोएट कैसे मूड में था? पोएट जो था सैड मूड में था। कैसे मूड में था? सैड मूड में। मिसेस परमफेरी वाजा। परमफेरी कैसी लेडी थी? परमफेरी जो है एक सेल्फिश लेडी थी। एनकरेज एवराइट इन इंटरेस्ट इन लर्निंग। किसने उसको जो हैगा इनकरेज कर दिया?
तो टीचर ने, रामलाल के पास कितनी लड़कियां थी, रामलाल के पास में जो हैगा कितनी लड़कियां थी, रामलाल के पास में 4 लड़कियां थी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 4 डाटर्स और सॉरी 5 डाटर्स। रिचर्ड एल्बर्ट कौन था, जो हैगा एक सेक्टर था, या तो ये आप पढ़ के बता सकते हैं। बॉय को कौन से चीज़ में ट्रेंड किया गया था, तो उसको हाउस होल्ड वर्क में ट्रेंड किया गया था। अब आते हैं पार्ट बी पे, ये तो था ओमार वाला पार्ट। इसमें मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंगिंग प्योर फैमिली डू नॉट गो द स्कूल इन रूरल एरियाज व्हेन आज देयर पेरेंट वुड से दैट दे वांट देयर डाटर्स टू बी एजुकेटेड दे स्टे एट होम। व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ से। द पॉवर्टी प्ले अ वाइड रोल in education of girls. Poverty blocks the education of girls. The parents thought that girls are made for other household work. Second question है, who are the person who cause harassment to school going girls। तो इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। गर्ल्स आर सेक्चुअली हरेस समटाइम बाय देयर फेलो स्टूडेंट टीचर्स और बाय स्ट्रेंजर और दे वेक डाउन टू द स्कूल। यहाँ से सेकंड का आंसर है ये वाला। थर्ड है, व्हाट आर द रीजन वाई द पेरेंट डू नॉट सेंड देयर डाटर्स टू स्कूल दो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड। तो यहाँ से ही आंसर आ जाएगा इसका। Their parent would say that they want their daughter to be educated. They stay at home at cause their parent believe that the kind of education offer not appropriate for their daughter। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। कह रहा है which words in means keep in place। तो keep in place का मतलब जो है क्या, किस वर्ड से इन्होंने यहाँ लिया गया है, तो keep in place के लिए आपको जो है ये यहाँ पर आ जाएगा modesty। ठीक है, उसके बाद अगला हैगा write a letter टू द फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, या फिर राइट अ एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू द ग्रांट योर फुल फी कंसेशन इन फी। तो ये आसान है। तीसरा वाला जो है हम कंसेशन के लिए, फीस के लिए लिख देंगे, हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल, जो भी है आपका पता लिखिएगा, या सब्जेक्ट टू फी कंसेशन। इसके बाद यहाँ से लिखिएगा सर मैडम that I am poor student of your school। My father is very poor and they had not any sources to pay fee।
I was topped in the class 9th. Study. Continue. Please favor me. Full fee. कंसेशन. यहाँ थैंक्स. यहाँ नेम की जगह ABC. ठीक है. क्लास यहाँ डेट. राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे. तो इसमें इंडिपेंडेंस डे पे एक रिपोर्ट लिखना है और यहाँ पे एक राइटर आर्टिकल लिखना है. तो ये हो गया आपका पार्ट बी. उसके बाद आ जाएगा तीसरा वाला पोर्शन, ग्रामर वाला. ग्रामर में क्या है? ग्रामर में है क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट में स्पीच में बदलना है. ही सेड टू मी वॉश योर फेड. He said to me